हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश फ्लुएंसी क्वेस्ट। माय नेम इज सुषमा शेखावत। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 50+ डेली यूज सेंटेंसेस प्लस इसमें कुछ यूज़र रिक्वेस्ट भी इंक्लूड किए हैं मैंने। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका कोई भी सेंटेंस मिस ना हो, सो दैट आप अपनी रेगुलर कन्वर्सेशन में उनका यूज़ कर सकें। ओके, देखना उसे पानी की कमी ना हो या फिर देखना वो पानी पीता रहे। मेक श्योर ही स्टेज हाइड्रेटेड। मेक श्योर ही स्टेज हाइड्रेटेड। वो ऐसे ही किसी का मजाक कैसे उड़ा सकता है। हाउ कैन ही मेक फन ऑफ समवन जस्ट लाइक दैट। और हाउ कैन ही मॉक समवन जस्ट लाइक दैट। मेक फन ऑफ समवन या फिर मॉक समवन। ओके, अगर तुमने ढंग से पढ़ाई कर ली होती तो फेल होने की नौबत नहीं आती। इफ़ यू हैड स्टडीड प्रॉपरली द स्टेट और सिचुएशन ऑफ फेलिंग वुडेंट हैव अराइजन। और यू कैन से इफ़ यू हैड स्टडीड वेल द स्टेट और सिचुएशन ऑफ फेलिंग वुडेंट हैव अराइजन। कोई इंसान ईयरफोन लगाने से कैसे मर सकता है। जब हमें कम पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो हम आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। सो हाउ कुड अ पर्सन डाई बाय यूजिंग ईयरफोन्स। हाउ कुड अ पर्सन डाई बाय यूजिंग ईयरफोन्स। आज मुझे बताशा खाने का मन कर रहा है। बताशा होता है मीठा, गोल गोल सा होता है, उसको बोलते हैं बताशा। आई फील लाइक ईटिंग शुगर ड्रॉप कैंडी टुडे। आई फील लाइक ईटिंग शुगर ड्रॉप कैंडी टुडे। मुझे लगा कि फिल्म अब तक शुरू हो गई होगी, लेकिन वह अभी तक शुरू नहीं हुई थी। I thought the movie must have started by now, but it hadn't even begun. I thought the movie must have started by now, but it hadn't even begun. तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसको मैं एक न्यूज़ में कवर करूँगी वीडियो में। मुझे लगा उन्होंने सारा खाना ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन बहुत कुछ बचा हुआ था। I thought they must have finished all the food, but there was plenty left over. I thought they must have finished all the food, but there was plenty left over. Next is, मुझे लगा कि वो मीटिंग के बारे में भूल गया होगा, लेकिन वह सही समय पर पहुंच गया। आई थॉट ही मस्ट हैव फॉरगेटन अबाउट द मीटिंग, बट ही शोड अप राइट ऑन टाइम। आई थॉट ही मस्ट हैव फॉरगेटन अबाउट द मीटिंग, बट ही शोड अप राइट ऑन टाइम। अगर मैंने टाला नहीं होता तो मैं प्रोजेक्ट को पहले समाप्त कर लेता। आई कुड हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट अर्लियर इफ़ आई हैड नॉट प्रोक्रेस्टिनेटेड। आई कुड हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट अर्लियर इफ़ आई हैड नॉट प्रोक्रेस्टिनेटेड। प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स टालना। हम ट्रेन पकड़ सकते थे अगर हम पहले निकल गए होते। वी कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्लियर। वी कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्लियर। नेक्स्ट इज, किताब पढ़ते समय मुझे समय का पता ही नहीं चला। रीडिंग अ बुक आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। रीडिंग अ बुक आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। लूज ट्रैक ऑफ टाइम मीन्स समय का पता न चलना। ओके, नेक्स्ट इज, उसकी सलाह को नज़रअंदाज करना गलती होगी। It would be a mistake to ignore her advice. It would be a mistake to ignore her advice. Next is, अगर वे अधिक सावधान रहते तो वे दुर्घटना से बच सकते थे। They could have avoided the accident if they had been more cautious. If वाले स्टेटमेंट को आप आगे भी लिख सकते हैं, लाइक if they had been more cautious they could have avoided the accident. ओके, तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये घर मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। इसे आप बोलेंगे दिस हाउस लुक्स फैमिलियर टू मी। दिस हाउस लुक्स फैमिलियर टू मी। नेक्स्ट इज, देखो मुझे वो चाबियां जो तुम ढूंढ रहे थे मिल गई। लुक आई फाउंड द कीज यू वर लुकिंग फॉर। लुक आई फाउंड द कीज यू वर लुकिंग फॉर। नेक्स्ट इज, मैं सोच रही हूँ उसने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया है। आई वंडर वाई ही हैज़ंट रिप्लाइड टू माई मैसेजेस। आई वंडर वाई ही हैज़ंट रिप्लाइड टू माई मैसेजेस। वंडर का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपको एक्सप्रेस करना हो कि आप उसके लेके जिज्ञासु हैं, किस चीज़ को लेके बहुत जानना है, क्यूरोसिटी है, किस चीज़ को लेकर आप श्योर नहीं हैं, या फिर आप कुछ सोच रहे हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उस केस में आप वंडर यूज़ कर सकते हैं। वह सोचती है कि भविष्य में क्या पता क्या होगा। शी वंडर्स वॉट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर हर। शी वंडर्स वॉट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर हर। नेक्स्ट इज, पता नहीं लाइट कब वापस आएगी, मतलब आप सोच रहे हैं। आई वंडर व्हेन द पावर विल बी रीस्टोर्ड। आई वंडर व्हेन द पावर विल बी रीस्टोर्ड। तो दूसरा ही कोई वापस लाएगा तो इसलिए हमने विल बी रीस्टोर्ड बोला है। उस पर अत्यधिक गति और बेपरवाह ड्राइविंग का आरोप लगाया गया। शी वॉज चार्ज्ड विद स्पीडिंग एंड रेकलेस ड्राइविंग। शी वॉज चार्ज्ड विद स्पीडिंग एंड रेकलेस ड्राइविंग। जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हम उसे फॉर्मली मतलब उस पर आरोप लगाते हैं। ओके, लीगली। जब वह मुस्कुराता है तो वह अपने पिता की तरह लगता है। ही लुक्स लाइक हिज फादर व्हेन ही स्माइल्स।
He looks like his father when he smiles. Next is उसे समझ नहीं आया कि वह क्यों उदास थी. He couldn't figure out why she was upset. He couldn't figure out why she was upset. Next is इसी बात पर चलो कुछ मीठा खाने चलते हैं. On that note, let's go and have something sweet. On that note, let's go and have something sweet. इस स्ट्रक्चर को भी मैं अलग से कवर करूँगी so that easily आप यूज़ कर सकें उसे. Okay? क्या तुम माँ को फ़ोन दे सकते हो? Can you put mom on the phone? Can you put mom on the phone? किसी से भी ऐसे बोलना कि फ़ोन दे दो उससे तो आप बोलेंगे put someone on the phone. Okay? Next is जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं किताबों को पढ़ने में घंटों बिताता था. When I was your age, I used to spend hours reading books. When I was your age, I used to spend hours reading books. Next is उसे पहेली को हल कैसे करना है समझ नहीं आया. She couldn't figure out how to solve the puzzle. She couldn't figure out how to solve the puzzle. अगर ये वीडियो अभी तक आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए. उस पर कंपनी की तिजोरी में से पैसे चोरी करने का आरोप लगाया गया. She was accused of stealing money from the company's safe. She was accused of stealing money from the company's safe. Accuse means आरोप लगाना जिससे बोल के, not formally. Okay? Next is लगता है उसने फिर से अपनी चाबियां कहीं गुम कर दी हैं. He seems to have misplaced his keys again. He seems to have misplaced his keys again. तो यहाँ पे seem to have का स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्कूल के बाद सारे दोस्त दूर हो गए. All the friends drifted apart after school. All the friends drifted apart after school. Drift apart भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसको हम अलग से एक वीडियो में कवर अप करेंगे. नेक्स्ट इज लगता है बाहर बारिश रुक गई है. It seems to have stopped raining outside. It seems to have stopped raining outside. अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रक्चर पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट इज हम सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिशियन से घर में तार की जांच करवाएंगे. We will have the electrician check the wiring in the house for safety. We will have the electrician check the wiring in the house for safety. Next is मैं बच्चे को आज किसी से घर छुड़वा दूंगा. I will have someone drop the kid home today. I will have someone drop the kid home today. तो have someone means किसी और से वो काम करवाना. ओके पैसे दे के इस तरह से. ध्यान से सुनो जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ. Listen carefully to what I'm about to say to you. Listen carefully to what I'm about to say to you. Next is तुम गाने या फिर एक्टिंग के लिए नहीं बने हो. इसको आप दो तरह से बोल सकते हो. You're not cut out for singing or acting. Or you can say you're not meant for singing or acting. Okay? Next is मुझे बेहतर फ़ोन सिग्नल के लिए बाहर जाना पड़ेगा. I will have to go outside for better cell reception. I will have to go outside for better cell reception. Reception या फ़ोन रिसेप्शन बाहर के लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है सिग्नल्स के लिए. ओके लड़के वाले रिया के लिए रिश्ता लेकर आए हैं. Suitors have come with the proposal for Riya. Suitors have come with the proposal for Riya. Suitors यूज़ होता है मोस्टली लड़कों के लिए जो किसी के घर रिश्ता लेके आते हैं. ओके नेक्स्ट इज वो अपने गांव सालों से नहीं गई है. इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे She hasn't visited her hometown in years. She hasn't visited her hometown in years. Next is उसने सालों से अपने माता पिता से बात नहीं की है. She hasn't spoke to her parents in years or ages. She hasn't spoken to her parents in years or ages. Next is मेरा मार्कर सूख गया है. इसे आप दो तरह से बोल सकते हैं. My marker has died और my marker has dried out. Okay? आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.